देखिए, पूर्वांचल में तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का कहीं एक दो खाता खुल जाए, लेकिन अब जनता त्रस्त हो गई है। जनता जान चुकी है कि ये मंत्री विधायक हमारे किस काम आ रहे हैं या बीजेपी हमारे लिए क्या कर रही है। ये जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और जान चुकी है कि हमें किसका सरकार बनाना है, और 2027 में अखिलेश यादव जी का सरकार बन रहा है और उत्तर प्रदेश का ताज अखिलेश यादव जी के सर पे जा रहा है। लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा भवन और वहां स्थापित बाबा साहेब के पवित्र अस्थि कलश को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश जायसवाल ने इसे करोड़ों अनुयायियों की आस्था का केंद्र बताते हुए सरकार से इसके संरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा कि महासभा भवन और अस्थि कलश ऐतिहासिक धरोहर है और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुपुत्र यशवंत भीमराव अंबेडकर से मुलाकात के दौरान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बहुजन विचारधारा से जुड़े संगठन आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस बयान के बाद अंबेडकर महासभा भवन का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, बॉम्बे में गया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सुपुत्र यशवंत राव जी से मेरी काफ़ी देर तक चर्चा हुई और कई मुद्दे थे वहाँ पे जाने का, मिलने का। एक औपचारिक हम लोग की बैठक थी। सबसे गंभीर मुद्दा तो जो था, लखनऊ स्थित बाबा साहब का विधानसभा मार्ग पे बाबा साहब अंबेडकर महासभा के नाम से एक भवन है, बहुत बड़ा भवन है, और मैं समझता हूँ वो आज का नहीं है, वो 2500-3000 साल पुराना वो अंबेडकर महासभा का भवन बना हुआ है, जहाँ पर बाबा साहब के अस्थि भी रखे हुए हैं, अस्थि के कुछ अंश भी रखे हुए हैं, बोधि वृक्ष भी है, और वो स्थान एक ऐतिहासिक स्थान है। भाजपा के एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल जी द्वारा विगत कुछ दिन पहले एक बयान जारी हुआ था कि उस स्थान को वहां से हटाकर कहीं और पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की जाएगी। और जैसा कि मुझे संज्ञान भी हुआ, यशवंत जी से मेरी बातचीत हुई, उसमें पता चला कि उन लोगों को इस संदर्भ में नोटिस भी मिला है और वो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, सभी लोगों को इस चीज़ों से अवगत कराया। अपने जो वैलिड कागजात हैं, जो उस संस्था के कागजात हैं, उस चीज़ को भी उन लोगों ने उनके सक्षम रखा, लेकिन यह सरकार बिल्कुल कहीं से सुनने को तैयार नहीं है। उसी संदर्भ में हम गए थे उनसे मिलने बॉम्बे, और मैंने भी वहाँ पे उनसे बातचीत के दौरान ये चीज़ देखा कि उस स्थान को बाबा साहब की पत्नी डॉक्टर सविताबाई अंबेडकर ने 1991 में स्थापित किया था, बाबा साहब के अस्थि कलश के साथ। उस समय जो वर्तमान के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण जी, वो भी उस मौके पर उपस्थित थे और उनके द्वारा लगाया हुआ बोधि वृक्ष आज भी उस प्रांगण में है। और वो कोई एक भवन नहीं है, वो बाबा साहब को मानने वाले लाखों करोड़ों भक्तों का, अनुयायियों का वो एक पूजनीय और दर्शनीय स्थल है। और उस चीज एमएलसी के द्वारा दिए गए इस बयान से
बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट लोग इससे खासे आक्रोशित हैं। और मैं भी नेशनल इक्वल पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये कहना चाहूँगा इस सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि ये बाबा साहब की वहाँ से भवन स्थानांतर करने की जो प्रक्रिया है वो तो यथासंभव जल्दी से जल्दी लंबित किया जाए। उस चीज़ को और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, न कि वहाँ से हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है। बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान की धरोहर है, पूरे दुनिया की धरोहर है। बाबा साहब को पूजने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ को करेगी, मैं समझता हूँ मैं और बाबा साहब के अनुयायी लोग रोड पर आकर इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि इस तरह का जो कृत्य या इस तरह का जो बयानबाजी है। और मैं आपके माध्यम से लालजी प्रसाद निर्मल को कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक तौर पे अपने दिए हुए बयान को आप सभी के सामने, मीडिया के सामने क्षमा के उसको माफ़ी मांगे और ये कहें कि जो मैंने कहा है वो गलत है, क्योंकि ये सिर्फ बाबा साहब की समाधि स्थल की बात नहीं है, लाखों करोड़ों उनके अनुयायियों के श्रद्धा का विषय है। और रह गई बात कि आपने बात किया चुनाव को लेकर, तो हाँ, उस विषय में भी काफ़ी हम लोगों की बातचीत हुई और आदरणीय यशवंत भीमराव अंबेडकर जी ने वादा भी किया कि नहीं, 2027 में हम और हमारे बाबा साहब को मानने वाले जो भी संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि नेशनल बहुजन अलायंस के 10 पार्टी प्रमुख पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पे वाराणसी में चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे, और वो भी समाजवादी पार्टी के साथ। तो इस बार समाजवादी पार्टी से आपके पार्टी को लगभग कितना सीट मिलने का उम्मीद है? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि कितना सीट हमें मिलना है, कितना सीट उन्हें मिलना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है वहाँ नेशनल इक्वल पार्टी लड़ रही है, और जहाँ नेशनल इक्वल पार्टी लड़ेगी वहाँ समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, क्योंकि हम लोग सिक्के के दो पहलू हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है। जहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वो हमारा ही कैंडिडेट है। तो पूर्वांचल में कितना मजबूती से आप लोग आ रहे हैं और क्या प्लानिंग बना है चुनाव? देखिए, पूर्वांचल में तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का कहीं 1-2 खाता खुल जाए, पूर्वांचल में ही नहीं, पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ है। और यहाँ पर खास तौर से बनारस की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं हर जगह। देखिए, मंत्री विधायक जिसका सत्ता होता है उसके तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन अब जनता त्रस्त हो गई है, जनता जान चुकी है कि ये मंत्री विधायक हमारे किस काम आ रहे हैं या बीजेपी हमारे लिए क्या कर रही है। ये जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और जान चुकी है कि हमें किसका सरकार बनाना है, और 2027 में अखिलेश यादव जी का सरकार बन रहा है और उत्तर प्रदेश का ताज अखिलेश यादव जी के सर पे जा रहा है।